जी मतलब बाइबल में यहोवा शब्द है। जी कुछ कुछ लोग हम लोग से सीख रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि परमेश्वर शब्द गलत है। हम लोग को परमेश्वर की जगह में जो लिखा हुआ है उसकी जगह में यहोवा कहना है। अच्छा, तो बारे में बताइए। ओके ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। भाई का कहना है, आई थिंक ये उनका तीसरा या चौथा सवाल है। इनका कहना है कि यहोवा बुलाओ, यहोवा यावे, आपका जो इब्रानी भाषा है वहां है यावे यावे, और जीसस को यशुआ यूनानी भाषा में। तो मैं वापस कहता हूं, लैंग्वेज का चक्कर है ना। भाई साहब आप मेरे साथ बने रहे। उत्पत्ति 11:1 निकालिए, उत्पत्ति 11:1। अब जो आपसे जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना भैया, जी जी, आप उनको ये जवाब देना जो मैं भी देने वाला हूं, ठीक है ना। यहां पे लिखा है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। आपने कभी इसको पढ़ा था? जी सर, पढ़ा। लिखा है उत्पत्ति 11, जेनेसिस 11:1 लिखा है। वॉइस चेक करते रहना, वॉइस चेक करते रहना। लिखा है उत्पत्ति 11:1 में कि एक ही भाषा और एक ही बोली। इसका मतलब क्या है सर, जानते हो? कि जब तक पृथ्वी पे उन दिनों में नूह के बाद 11वें अध्याय में, जब आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा टावर बन रहा था। आप लोग भी जानते हैं, दर्शक कितने हैं अभी जल्दी बताइए। ओके, 1500 दर्शक जो अभी देख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब बेबीलोन का टावर बन रहा था, जब तब तक कोई भाषा पृथ्वी पर नहीं थी, एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त में कौन सी भाषा थी वो और कौन सी बोली? बोली का मतलब है कि अगर टमाटर को हिंदी में टमाटर कहते हैं क्योंकि वो एक शब्द है, लिखा है एक भाषा एक बोली, तो बोली कहते हैं टमाटर। टमाटर क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा टमाटर है। अभी इसी टमाटर को मराठी वाले कहते हैं टमाटा, इंग्लिश में कहते हैं टमाटो। तो ये टमाटर टमाटर टमाटा टमाटो, ये तीन शब्द क्यों? क्योंकि तीन भाषा है। लेकिन उस वक्त में कौन सी भाषा थी, ये कोई माय के लाल बता दे। नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो कौन सी भाषा थी, वो कैसी भाषा थी, क्योंकि उसका जिक्र नहीं है। क्योंकि लिखा है कि पृथ्वी पे भाषा बदल गई। और उसके बाद आते हैं मूसा बाबा। मूसा बाबा को इब्रानी भाषा में आपको जो है बाइबल को लिखते हुए पाए जाते हैं। तो उसने लिखा यहोवा, लेकिन उसके पहले आदम क्या बुलाता था? सर मैं आपको भी पूछ रहा हूं, आदम क्या बुलाता था परमेश्वर को? आदम छोड़िए, नूह क्या बुलाता था? नूह छोड़िए, हनोक क्या बुलाता था? राइट सर? जी जी। तो हिंदी शब्द है परमेश्वर, आपका इंग्लिश शब्द है गॉड, GOD गॉड। फिर उसके बाद में बाकी और भी लैंग्वेजेस है। तो लैंग्वेज के हिसाब से आप बुला रहे हो, और परमेश्वर को पता है कि आप किसको बुला रहे हो। हाँ जी, मैं ऐसा बोला था सर, लेकिन ऐसा बात हुआ ना कि परमेश्वर का अर्थ होता है कि सबसे बड़ा ईश्वर। परमेश्वर का अर्थ होता है सबसे बड़ा ईश्वर। मतलब छोटा छोटा ईश्वर भी है ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, मिलकर बड़ा ईश्वर बनता है परमेश्वर। जी जी, तो जी, हमको नहीं कहना चाहिए ऐसा, ऐसा सिखा रहे। अरे बाप रे, ये तो अच्छा है ना। अगर सबसे बड़ा ईश्वर तो फिर अच्छी बात है ना। देखिए, परमेश्वर, पर का मतलब है सर्वोत्तम, परमेश्वर तो अच्छा शब्द है ना सर। ये इसमें दिक्कत क्या है? मतलब इसका मतलब है कि छोटा परमेश्वर भी है। तो छोटा परमेश्वर नहीं है ना, परमेश्वर तो एक ही है ना। वो चाहे यीशु हो, पिता हो, पुत्र हो, पवित्र आत्मा हो, एक ही है ना सर। एक ही है सर। तो फिर अभी मेरा बेटा मुझे बोलता है आप डैनियल हो, मतलब मेरा नाम डैनियल है, तो उसको ये नहीं लगाना ना कि डैनियल 1, डैनियल 2, डैनियल 3। उसको पक्का पता है कि डैनियल एक ही है। जी सर जी। तो फिर ये छोटा बड़ा, यार क्या करते हैं ये लोग? मूर्खता है इसको कहते हैं ना। बट आप उनको ये जवाब देते ना, राइट सर? ठीक है। या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।